अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। और आज इस वीडियो में हम सैयद वंश से संबंधित 20 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और चलिए हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत काल का जो काल है वो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सल्तनत पर जो शासन करने वाला जो प्रथम शासक था वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, और इन्होंने ही दिल्ली पर जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था गुलाम वंश के रूप में। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सल्तनत पर जो शासन करने वाला जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। और इसको जो है किसने हराया था, तो वो हराया था बाबर ने। और बाबर ने इसे हरा करके जो है दिल्ली पर जो है मुग़ल वंश की स्थापना किया था। और चलिए हम बात करते हैं सैयद वंश की। तो सैयद वंश के हम बारे में बात करते हैं तो इन्होंने 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक इस वंश के राजवंशों ने शासन किया था। चलिए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि सैयद वंश के इतिहास की विस्तृत जानकारी किससे प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना तारिक ए मुबारक शाही से जो है सैयद वंश के इतिहास की विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। और दूसरा जो प्रश्न है, कह रहा है कि सल्तनत काल में सैयद वंश की स्थापना किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा खिज खां ने 1414 ईस्वी में जो है सैयद वंश की स्थापना किया था। और तीसरा जो प्रश्न है, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रैयत ए आला की उपाधि जो है धारण किया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा खिज खां ने धारण किया था। और उसके बाद चलते हैं आगे प्रश्न में। आपका जो चौथा नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि खिज खां का जो है यानी खिज खां जो है किसका सेनापति था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग जो था एक पैर से लंगड़े थे। और पांचवा जो प्रश्न है, कह रहा है कि खिज खां द्वारा जारी सिक्कों पर किस वंश के शासकों का नाम खुदा हुआ मिला था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तुगलक वंश के सुल्तानों का जो है नाम खुदा हुआ मिला था। तो किसके सिक्कों पर, तो खिज खां द्वारा जारी सिक्कों पर। और छठा जो प्रश्न है, कह रहा है कि तुगलक वंश के किस शासक को हटा करके खिज खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा महमूद तुगलक को हटा करके। और उसके बाद चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। सातवां नंबर आपका प्रश्न है, कह रहा है कि खिज खां को सर्वप्रथम फिरोज शाह ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मुल्तान का उन्हें सूबेदार नियुक्त किया था। और आठवां जो प्रश्न है, कह रहा है कि भारत से जाते समय तैमूर ने खिज खां को किन प्रदेशों का शासक नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का। और 9 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि खिज खां ने दिल्ली के निकट किस नगर को बसाया और अपनी राजधानी भी बनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा खिजराबाद को बसा करके उसको अपनी राजधानी बनाया था। और 10वां नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है खिज खां की मृत्यु कब हो गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 20 मई 1421 ईस्वी को जो है इनकी मृत्यु हो गई। और इनका मकबरा कहाँ है, तो वो है सोनीपत में। इनका मकबरा कहाँ है, तो सोनीपत में है। और उसके बाद आपका 11वां नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि खिज खां की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना। तो इसका राइट आंसर होगा उसका पुत्र मुबारक शाह जो है उसका उत्तराधिकारी बना था। और 12वां नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि मुबारक शाह के दरबार के प्रमुख विद्वान कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है इनके दरबार के जो है प्रमुख विद्वान थे। और 13वां नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि मुबारक शाह ने यमुना नदी के तट पर जो है किस नगर को बसाया था। तो इसका राइट आंसर होगा मुबारकाबाद नामक नगर को जो है इन्होंने बसाया था। तो कहाँ बसाया था, तो यमुना नदी के तट पर बसाया था। और उसको चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 14वां नंबर आपका प्रश्न है, कह रहा है कि मुबारक शाह की हत्या 1434 ईस्वी में किसने कर दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा उसका वजीर सखर उल मुल्क ने जो है उनकी हत्या कर दिया था। और 15वां नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि मुबारक शाह का उत्तराधिकारी कौन बना। तो इसका राइट आंसर होगा उसका भतीजा मोहम्मद बिन खरीद खां ने मोहम्मद शाह के नाम से जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और 16वां नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि मुबारक शाह ने कहाँ के सूबेदार को जो है खान एक खाना की उपाधि से प्रदान किया था, उपाधि उन्हें प्रदान किया था। तो
तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मुल्तान के सूबेदार बहलोल को जो है उन्हें क्या कहा था, खान ए खाना की उपाधि से नवाजा था। और 17वां नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि मोहम्मद शाह की मृत्यु जो है कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1445 ईस्वी में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद आपका आगे प्रश्न है 18वां नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अलाउद्दीन आलम शाह जो था इस वंश का अंतिम शासक था। और इन्होंने 1445 ईस्वी में जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और 19वां नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि किस षड्यंत्र के कारण अलाउद्दीन बहमन शाह दिल्ली छोड़कर बदायूं भाग गया था, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अपने वजीर हमीद खां के षड्यंत्र की भनक पा करके। और 20वां नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि अलाउद्दीन अहमद शाह की मृत्यु जो है 1476 ईस्वी में कहाँ हो गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा जब वह शरणागत था तो उसी समय जो है उनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी, बदायूं में हो गई थी। और उसको चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 21वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि किसने आलम शाह के वजीर हमीद खां की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने। और 22वां नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि सैयद वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर जो है कितने वर्षों तक शासन किया था, तो किया था कुल कितने वर्षों तक, कुल 37 वर्षों तक उन्होंने शासन किया था। और 23वां नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि सैयद वंश के शासकों में सबसे योग्य शासक कौन था, तो वो था आपका खिज खां और इन्होंने ही सैयद वंश की स्थापना किया था। और चलिए अब जानते हैं हम सैयद वंश के शासकों का शासनकाल। और सबसे पहले हम जानते हैं खिज खां के बारे में। तो खिज खां जो है सैयद वंश का प्रथम शासक था और इन्होंने 1414 ईस्वी से लेकर के 1421 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत पर जो है शासन किया था। और दूसरा जो शासक था वो था मुबारक शाह, इन्होंने 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन किया था। और तीसरा जो था महमूद शाह, इन्होंने 1434 ईस्वी से लेकर के 1445 ईस्वी तक शासन किया था। और उसके बाद चौथा नंबर जो था वो था अलाउद्दीन आलम शाह, इन्होंने 1445 से 1451 ईस्वी तक शासन किया था। और वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित जल्द ही नेक्स्ट वीडियो जो लोधी वंश से संबंधित है वो आने वाला है, इसे आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। चलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।